हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप सब लोग अच्छे ही होंगे। और ये टेस्टी सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, लेकिन उसके लिए आपको व्लॉग को लास्ट तक एंड तक देखना पड़ेगा। एंड में आपको वो रेसिपी मिल जाएगी। और ये सुबह सुबह से मैंने व्लॉग शुरू कर दिया था। आज मैंने सोचा कि खिड़कियाँ प्रॉपर खोल दी जाए और फिर इनकी धुलाई वुलाई कर ली जाए, क्योंकि खिड़कियाँ तो खुलने लगी हैं, क्योंकि अब गर्मियाँ आ ही चुकी हैं। और फिर इसकी सारी होली की सफाई भी चल रही है, तो मैंने सोचा आज ये काम भी कर लिया जाए। थोड़ा सा मैं बच रही थी धुलाई करने से, सुबह सुबह में रोज़ सोचती थी और फिर मैं ऐसे ही छोड़ दे रही थी। लेकिन आज मैंने सोचा कि ऐसे छोड़ने के चक्कर में अब होली इतनी नज़दीक आ रही है तो प्रॉपर सफाई तो बनती है। वो होता क्या है, वो सुबह सुबह में थोड़ी सी सर्दी होती है और अब धुलाई का काम ऐसा है, देखिए हम लोग गीले होते ही होते हैं, तो इसलिए मैंने इग्नोर कर रही थी कई दिन से। और तो लगभग सारी जगह की सफाइयाँ हो चुकी हैं, विंडो वगैरह धुलनी रह रही हैं बस, यहाँ की भी और ऊपर की भी। तो आज यहाँ की विंडो का जो है मुहूर्त आ ही गया है धुलाई का। तो मैंने सारी विंडो जो है वो ओपन कर ली पहले। कर्टन्स वगैरह सब हटा दिए और कर्टन्स को मैंने दरवाजे के ऊपर रख दिया है, क्योंकि कर्टन्स जो है ना गीले हो जाते हैं और गीले होने के बाद उन पे धब्बे धब्बे से पड़ जाते हैं, इसलिए मैंने उनको दरवाजे के ऊपर रख दिया है। और आज थोड़ा मौसम भी अजीब सा ही हो रहा है, बादल हो रहे हैं, तो मुझे ज़्यादा सर्दी महसूस हुई है। अगर आप लोग आज करने की सोच रहे हैं तो मत कीजिएगा ऐसा कोई भी काम। और जबकि मैंने पाइप यूज़ नहीं किया था, मैंने बाल्टी और मग्गा यूज़ किया था, क्योंकि पाइप से होता क्या है कि हम लोग बहुत अच्छे से तसल्ली से धुलाई के मूड में आ जाते हैं और काफ़ी देर तक लगे रहते हैं। तो इसलिए मैंने बाल्टी में पानी लेकर मग्गे से धुलाई की है उसकी, विंडो की। बाहर से पहले मैंने धुलाई कर दी है, लेकिन सिर्फ बाहर से धोना काफ़ी नहीं रहा, क्योंकि ग्रिल जो है वो अंदर की तरफ है और बाहर जाली लगी हुई है। तो जाली तो बाहर की तरफ से साफ़ हो चुकी थी, लेकिन अंदर से ग्रिल बड़ी गंदी हो रही थी, क्योंकि सर्दियाँ 3-4 महीने तो पूरी सर्दियों में ये बंद ही रहती हैं, तो धूल मिट्टी काफ़ी जमा हो जाती है, डस्ट हो रखी थी। तो अंदर से भी पानी मैंने इन पर डाल दिया, अच्छे से धो चुकी थी। और साइड की जो एक विंडो है वो मैंने नहीं खोली है, क्योंकि उसके पीछे जो है उसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा वायर छोड़ा हुआ है वाईफाई का। जो वाईफाई वाले भैया आए थे उन्होंने ही छोड़ दिया था, तो उन्होंने तो बाहर छोड़ा था, लेकिन मैंने विंडो के पीछे कर दिया है। और साइड की विंडो है तो बिना खोले भी काम चल जाना है, तो इसलिए मैंने उसको खोला ही नहीं है, क्योंकि वो तार फैल जाता। अभी तो मैंने सबको उसे इकट्ठा करके थोड़ा बांध बांध के विंडो बंद की हुई है। तो जब धुलाई हो चुकी उसके बाद मैंने कपड़े से सारी ग्रिल को अच्छे से साफ़ कर दिया है और पोंछ भी दिया है, क्योंकि पानी फिर काफ़ी देर तक नीचे टपकता रहता, बहता रहता। तो मैंने उसको कपड़े से भी साफ़ कर दिया है, और साथ ही साथ फिर वो वाली जो सामने दीवार है उस पर भी मैंने थोड़ा सा गीला कपड़ा मार दिया था, क्योंकि धूल मिट्टी जैसे बह बह कर आ रही थी तो गंदी सी हो गई थी, तो मैंने उसको भी थोड़ा सा साफ़ कर दिया है। लेकिन जैसे आप देख रहे हैं, सीधे हाथ से मैं बहुत कम करा है काम, मैंने ज़्यादातर उल्टे हाथ से ही किया है। और ये सब करने के बाद फिर अभी मुझे लगा मुझे थोड़ी देर बैठ जाना चाहिए। बैठ क्यों जाना चाहिए? थकान तो देखिए होती है ऐसे काम में, लेकिन थकान की वजह से नहीं सोच रही थी मैं। लगा होगा ना आपको, थोड़ा सा मैं खड़ी सी हो गई थी। एक्चुअली जो है ना, हमारे यहाँ पर कॉर्नर में हमने छोटी सी एक जाली लगवाई हुई है, नाली टाइप बनवाई हुई है, तो उसमें से ना धूल मिट्टी भी अटक जाती है, तो पानी बहुत धीरे धीरे जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा पहले तो मैं ये निकलने का वेट करती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं कर लेती हूँ पानी का जो भी काम है, फिर सारा इकट्ठे निकल जाएगा। तो उसके साथ ही फिर मैंने दरवाजे, क्योंकि ये थोड़े पुराने स्टाइल के हैं, पुराना घर बना हुआ है ये, तो इसमें ना जो बीच बीच में गहरा सा होता है, उसमें दिख रहा होगा जैसे सामने आपको, तो उसमें ना जो नीचे की तरफ अंदर गहरी सी लेयर होती है, उस पर मिट्टी जमा हो जाती है। तो मैंने उसको भी, दरवाज़ों को भी धो धो डाला।
लेकिन साइड वाला दरवाज़ा मैंने पीछे से नहीं धोया, उसको ऐसे ही पोंछ दिया था क्योंकि इधर ड्रेसिंग टेबल रखा था तो वो फिर ख़राब होने का डर रहता है। और पानी का काम अंदर का मेरा हो चुका था लगभग। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा पहले सीक वाली जो झाड़ू है उससे किया, क्योंकि जो जाली पर धूल मिट्टी अटकती है ना वो उसी से ही हट पाएगी, नहीं तो फिर हाथ से हटानी पड़ती है। तो थोड़ा सा पानी मैंने उससे निकाला और धूल मिट्टी मतलब जो उसके जाले जाले से हो जाते हैं ना वो हटा दिए थे। लेकिन पानी तभी भी रुका हुआ था तो फिर मैंने उसको वहाँ से साफ़ करके फिर छोड़ दिया था। पानी अपने आप धीरे धीरे निकल गया था। और उसके बाद फिर मुझे बाहर की भी, क्योंकि बाहर सारा गीला हो गया था, वहाँ पर भी पानी थोड़ा सा रुकता है, तो वहाँ भी मुझे झाड़ू वाड़ू से सफाई करनी थी। तो मैंने झाड़ू को बाहर डाल दिया। और यहाँ पर मैंने जितना भी लगभग आधा रूम तो गीला हुआ ही था, तो मैंने उस पर वाइपर मारकर एक साइड रख दिया था कि अंदर का काम कंप्लीट हो जाए। और मैंने ना चप्पल भी निकाल दी थी क्योंकि मुझे स्लीपी सा महसूस हो रहा था, मुझे लगा कभी मैं ही ना निकल लूँ, मतलब ऊपर नहीं फिसल लूँ मतलब। तो इसलिए मैंने चप्पल भी उतार दी थी। और यहाँ वाइपर मार के ना ज़रा मरा सा ही पानी था तो वो भी मैं इससे वाइपर से निकाल दे रही थी। अब बचता है बाहर का, तो फिर उसके बाद मैं बाहर गई थी और अब मैं बाहर का करूँगी। और बाहर सही बताऊँ मुझे याद भी नहीं रहा मैंने कैमरा चालू किया हुआ है। काम में लगने के बाद मैंने एक बार भी मतलब कैमरे की तरफ देखा ही नहीं है, क्योंकि एक तो उसको बार बार सेट करने के चक्कर में जो भी व्लॉगिंग करती हैं मेरी बहनें मेरे भाई, उन सबको पता ही है। वैसे भाई जो हैं वो मोस्टली ऐसे घर के काम तो नहीं करते हैं, वो व्लॉगिंग जो करते हैं वो अलग तरीके की करते हैं। लेकिन जो हम बहनें हैं जो घर की काम करते हुए हम व्लॉगिंग करती हैं, तो उन्हें पता है हर जगह का अगर हमें कैप्चर करना है तो एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर फ़ोन को ट्राइपॉड को सेट करना, तो उसमें ना हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, हम लेट हो जाते हैं काम करने में। अगर हमारा आधा घंटे का काम है तो हमें उसमें 1 घंटा तो लगना ही लगना है। यहाँ पर मैंने बाहर से सेट तो कर लिया था, लेकिन मैं ध्यान दे रही हूँ कि एक एक बार भी मैंने कैमरा की तरफ नहीं देखा। मैं अपने काम में लगी रही क्योंकि मुझे थोड़ी सी सर्दी महसूस हो रही थी सही बताऊँ तो। और यहाँ पर मैंने जो छोटी छोटी बॉटल्स में अपना मनी प्लांट लगाया हुआ है, उसमें जो ना पानी कम हो रहा था, अभी उसको चेंज करने की ज़रूरत तो थी नहीं, तो मैंने उसको पानी को फुल कर दिया था बॉटल्स में जितनी भी हैं छोटी छोटी, और उनको थोड़ा सा आगे पीछे करके विंडो भी साफ़ कर दी थी। और उसके बाद में थोड़ा सा ये जहाँ से इस जगह से मैंने हटाए थे तो वहाँ पर मिट्टी मिट्टी सी हो रही थी, क्योंकि 2 यहाँ पर मग रखे हुए हैं, मग में मिट्टी में पौधे लगाए हुए हैं मैंने, तो थोड़ा सा पानी डालकर मैंने उसको भी साफ़ कर दिया है। और बड़ी बॉटल्स को भी स्प्रे तो मैंने पहले ही कर दिया था पानी का पौधों पर। और उनमें भी मतलब जो भी मुझे दिखाई दिया कि अगर पानी कम है तो सारे मैंने फुल कर दिए थे।
उसके बाद मैंने पहले वहाँ पर पानी डालकर धुलाई कर दी थी बाहर भी, और फिर वाइपर मार दिया है। और यहाँ पर फिर से मैं अंदर आ गई हूँ, और अब मैं, क्योंकि सारे में गीला है, तो सूखा ही पोछा लेकर मैं वाइपर पे लपेट कर पोछा मार रही थी। और उससे क्या होता है ना, अगर मैं गीला कर ली थी तो और ज़्यादा गीला हो जाता। पोछा साफ़ धुला हुआ था, तो उसको मैंने ऐसे ही वाइपर लपेटा और पूरा अच्छे से साफ़ हो गया, और फर्श एकदम चमक गया था। जब हम धुलाई करते हैं ना, और सूखा अगर उस पर हम कपड़ा मार देना, तो हमारा फर्श चाहे वो कैसा भी है, सिंपल फर्श है, मार्बल है, पत्थर है, वाइट पत्थर है, टाइल्स है, जो भी है, एकदम चमक उठेगा। ये मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मेरा मेरा भी ना ऐसे ही बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था, बड़ा अच्छा लग रहा था धुलाई के बाद। जो आप आगे देखेंगे भी, मैंने आपको बिल्कुल पास से भी दिखाया है। तो पोछा लगाने के बाद मैंने क्योंकि फ़ैन भी चला लिया था मैंने, जिससे सूख जाए, तो सर्दी लग रही थी, बाहर हवा भी आ रही थी, हवा चल रही थी, तो मैंने कर्टन्स जो हैं दरवाजे के, वो फिर से डाल लिए हैं, सेटिंग फिर से ठीक की है, सोफ़ा वगैरह सब अपनी जगह पर कर दिया है। अब बारी आती है डस्टिंग की, तो डस्टिंग भी मैं कर ले रही हूँ, और मैंने ज़्यादा नहीं दिखाया है। अब मैं डस्टिंग कर ले रही हूँ, और डस्टिंग करने के बाद मैं आपको अच्छे से पास से दिखाऊंगी, और देखकर बताइएगा फर्श चमका या नहीं। और लास्ट में आपके लिए रेसिपी है, जो आप लास्ट तक बने रहिए, वो आप देख पाएंगे। और विंडो खुली हुई है ना, बहुत प्यारी लग रही है, मतलब बड़ी सुंदर लग रही है, क्योंकि आप देख रहे होंगे जैसे विंडो में से बाहर का दिख रहा है, तो अच्छी सी फीलिंग आ रही है। वरना सर्दियों का अपना एक अलग मज़ा होता है। सर्दियों में सब कुछ बंद बंद होता है, तो साफ़ सुथरा सा रहता है, वो भी अपना एक अलग अनुभव होता है। लेकिन ये खुला खुला सब कुछ देखिए कितना सुंदर लग रहा है, फर्श एकदम चमक गया है, जो मैं पास से दिखा रही थी। और जब रोशनी आती है ना बाहर से, तो उसमें और भी ज़्यादा साफ लगता है फर्श। तो ये मेरा सफाई के बाद का फाइनल लुक है। और अब ये मैं इधर, जैसे आपने स्टार्टिंग में देख लिया, समझ तो आप गए होंगे, मैं बेसन का घोल तैयार कर रही हूँ। किसके लिए कर रही हूँ, मैंने ब्रेड पकोड़ा बनाया है। तो ये मैंने बेसन को पहले उसमें सारे मसाले डालकर घोल लिया, और उसके बाद मैं जो है कढ़ाई चढ़ा दूँगी। कढ़ाई में मैंने तेल पकने क्योंकि पहले ही रख दिया था। मेरी मोस्टली वीडियोस में मैं बताती हूँ, अगर कोई भी रेसिपी शेयर करती हूँ, कि मैं सिर्फ मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ, और फास्ट वगैरह में सिर्फ मैं घी यूज़ करती हूँ। नहीं तो, क्योंकि देखिए अब सारी चीज़ें हम लोग उसमें नहीं बना सकते हैं देसी घी में। अब हाँ, पराठा वगैरह समझ में आता है, लेकिन जो हमें डीप फ्राई करके चीज़ें बनानी होती है, वो हम लोग देसी घी में नहीं बना सकते हैं, क्योंकि घी ना बहुत जलता है वो। तो इसलिए मैं मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करती हूँ छौंक वगैरह के लिए, और इस तरह के डीप फ्राई करने के लिए। तो मैंने तेल जो है कढ़ाई में डाल दिया, तेल इतने पकता रहेगा। उसके बाद आलू को मैंने छील वील के ठंडा करने के बाद सारे मसाले डालकर मैश कर लिया है, अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद ब्रेड के साइड के जो हार्ड वाला हिस्सा होता है, उसको कट करके उसमें स्टफिंग करके बेसन के घोल में लपेट कर उसे डीप फ्राई कर लूँगी, और मेरा ब्रेड पकोड़ा तैयार हो जाएगा। और जो लोग मेरे दोनों चैनल पर बने हुए हैं, दोनों चैनल को जो देखते हैं, उनको पता होगा ये रेसिपी मैंने मेन चैनल पर डाली थी कल के व्लॉग में, मतलब कल के वीडियो में। तो आप लोग सोच सकते हैं कि ये तो इसने वहाँ पर भी डाली है। तो देखिए, जी हाँ, मैंने डाली है, और मैं किसी और का कुछ नहीं डाली हूँ, सब कुछ मेरा ही है। तो क्योंकि मुझे लगा कि इसमें मुझे एक रेसिपी ऐड करनी चाहिए, काफ़ी दिन हो गए हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर भी ऐड कर दिया है। आप लोग एंजॉय कीजिएगा, वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी मेरी। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं और मेरी वीडियोस पसंद आई हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।